तो यार विश के मैं भी पाकिस्तान का कोई ब्यूरोक्रेट या कोई पॉलिटिशियन होता। क्यों, आपको भी बत्ती वाली गाड़ी चाहिए? नहीं, बत्ती वाली गाड़ी तो इट्स नॉट एन इंटरेस्ट, छोटी चीज़ है। हाँ नहीं हाँ। बड़ी चीज़ है बत्ती वाली हाँ। गाड़ी तो। यार अभी आपने देखा होगा इतनी ज़्यादा घड़ियाँ मिलती हैं, हर तरह की रोलेक्स, पाटेक्स और पता नहीं क्या क्या घड़ियाँ मिलती हैं जाके। नहीं और तो ये वो तो तोशा खाना में जमा हो जाती है ना पर से, बट मेरे ख्याल में तो वो सारे रख लेते हैं, फंसते बेचारे खान साहब जैसे हैं और ग्राफ की घड़ियों वाले हैं। ये आप क्या कह रहे हैं यार? तो हाँ, मैं हमने अगेन डॉक्यूमेंट देखा उस दिन, उसमें शहबाज शरीफ को 2 घड़ियाँ गिफ्ट हुई थी हाँ और उन्होंने जमा कराई हैं तोशा खाना में। आप कैसी बातें यार, कर रहे अच्छा आई टेल यू व्हाट, ये तोशा खाना वाली चीज़ जो है ना, मुझे हमेशा से एक स्पैम लाइक एक बस एक बहुत कंटेंशियस सा टॉपिक लगता है। आपको वाकई में लगता है कि पाकिस्तान में जो हालात हैं, जो कोई चीज़ कोई किसी का, मैं कह रहा हूँ, आना ना छोड़े, आपको वाकई में लगता है कि उसकी ऐसी पैरवी होती है तोशा खाना की और ऐसी ऐसी उसका रिकॉर्ड रखते हैं? वैसे इमरान खान की गवर्नमेंट से पहले तो हमें पता नहीं था तोशा खाना है क्या। एग्जैक्टली राइट, एग्जैक्टली। और अभी आपने कुछ अर्सा पहले सुना भी होगा कि कोई आई थिंक 99 से पहले का या 2008 से पहले का रिकॉर्ड ही नहीं है तोशा खाना का, उन्हें मिल ही नहीं रहा। कोई पता नहीं, आई डोंट फॉलो ये जो कोर्ट केस वगैरह तोशा खाना के चल रहे होते हैं, लेकिन एक किसी केस में लिखा है कि जी वो तोशा खाना के रिप्रेजेंटेटिव ने आके कहा कि जी हमारे पास इस सर्टन टाइमलाइन से पुराना रिकॉर्ड ही नहीं है कोई, हालांकि दे शुड हैव द रिकॉर्ड सिंस 1947 अबाउट एवरीथिंग जो तोशा। तो इसलिए मेरे नज़दीक तोशा खाना की जो चीज़ें हैं इधर तो यार बड़ी बड़ी खांचे हो जाते हैं, घपले हो जाते हैं जो हमें पता ही नहीं होता। तो तोशा खाना तो वो अगर आप खांचे और घपलों को आप एक्सपोज कर दें तो आपको पता ना कि आप तमगे के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं। एक नहीं, दो तमगे के लिए। यस। तो यार एक्चुअली तोशा खाना और ये घड़ियाँ, ये वो तो छोटी चीज़ें हैं। आप क्या पाकिस्तान का ब्यूरोक्रेट, क्या आप सोचें जो ट्रम्प साहब को $400 बिलियन का उनको जहाज़ मिला कतर ने जो गिफ्ट किया, और उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? यार उसके बारे में मेरा ये ख्याल है, वो तो इट्स नॉट इवन अ बार्गेन राइट। वो तो आप नेकी कर और दरिया में डाल हुए हैं उनके साथ, कतर वालों के साथ, क्योंकि उन्होंने बेचारों ने 2 महीने पहले इतने मुआहदे साइन किए उन्होंने, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के। $400 बिलियन का उन्होंने जहाज़ दिया है, द न्यू एयरफोर्स 1। और इज इट द न्यू एयरफोर्स 1 जो उन्होंने या इट्स सपोज टू बी द न्यू एयरफोर्स 1। आई थिंक वो सारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी एक मसला भी था, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ को आप कितनी उसकी मतलब सिक्योरिटी चेक कर सकते हैं जो एक और स्टेट से आ रहा है। एग्जैक्टली। तो ये और कतर की ऑन द फेस ऑफ इट, कतर ने स्पेंडिंग तो बहुत ज़्यादा की है मॉनेटरीली, मतलब उनके एसेट्स हैं इंग्लैंड में शायद रॉयल फैमिली से भी ज़्यादा हो गए हैं, मैंने पढ़ा अगले दिन। कतर में वो सॉरी पेरिस में वो पेरिस का जो फुटबॉल क्लब है पेरिस सेंट जर्मेन, उसको भी ओन करते हैं। और उनकी कतर की जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है, उनकी हर जगह दुनिया में इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट उनको, उनके ख्याल में तो इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन वो उल्टी पड़ गई, क्योंकि अभी आपने देखा होगा जो इजराइल ने अटैक किया कतर पे, इट वाज अनबिलीवेबल। क्योंकि कतर हम हर किसी के लिए, जिस तरह हमारे लिए दुबई है राइट, इंडिया पाकिस्तान के मैचेस दुबई में हो जाते हैं, व्हाई? बिकॉज इट्स अ न्यूट्रल प्लेस राइट। तो कतर में हमेशा से तालिबान भी, जब बहुत वॉर ऑन टेरर हो रही थी तो तालिबान कतर में यूएस की बेस भी है, कतर में यूएस की बेस भी है, तालिबान का ऑफिस भी था, बिल्कुल हमास का ऑफिस है। तो उनको ये इन्वेस्टमेंट पर से उल्टी पड़ गई क्योंकि इजराइल ने उन पर अटैक कर दिया। तो आपके ख्याल में ये मिस्टर ट्रम्प की नॉलेज के बगैर हुआ? आई डोंट थिंक सो। क्यों? मेरी नज़दीक कोई भी चीज़ स्पेशली इजराइल रिलेटेड ट्रम्प की मर्ज़ी से बगैर नहीं होती, क्योंकि उसकी वजह है ऑब्वियसली बिकॉज ट्रम्प के जो दामाद हैं जैरेड कुशनर साहब, बिल्कुल वो इंतहाई क्लोज आदमी है डोनाल्ड ट्रम्प के, एंड ऑल्सो बिकॉज ही वाज द सीनियर एडवाइज़र टू डोनाल्ड ट्रम्प एज वेल। इनफैक्ट ये जो आप देखते हैं पिछले साल हुआ शायद, या जब भी हुआ ट्रम्प सऊदी अरेबिया गया, वो सारी डील जो काउंटर है द पीस एंड प्रोस्पेरिटी इनिशिएटिव, वो जैरेड कुशनर का ब्रेन चाइल्ड था। यार असल में ना मेरा ख्याल है कि लोगों को ना, या इंटरनेशनल कम्युनिटी को, इंटरनेशनल लीडर्स को, इंटरनेशनल पब्लिक को बिल्कुल ट्रम्प चाचू की समझ नहीं आई अभी तक। उनको ये नहीं पता कि ये, उनको ये नहीं पता कि अमेरिका के प्रेसिडेंट नहीं है, ट्रम्प चाचू धंधा कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उनको जहाँ पे प्रॉफिट नजर आया उन्होंने जी पाकिस्तान के साथ भी मुआहदा कर लिया, ठीक है,
जैसे कि आपको याद होगा जब ये डोनाल्ड ट्रंप वाज अबाउट टू कम इन पावर और कह रहे थे जी ट्रंप यूएस इलेक्शंस हो रहे हैं, तो जैसे ही जी जिस दिन इलेक्शन हुए इमरान खान साहब बाहर होंगे, हाँ, तो कुछ भी नहीं हुआ। तो वो उन्होंने दिल जीतने के लिए तो बड़ी बातें की हुई है ना, मगर वो अब वो ट्रंप के क्या कहते हैं, पुतिन के साथ भी उन्होंने मुलाकात कर लिया, उन्होंने आसिम मुनीर के साथ भी मुलाकात कर लिया, वो मोदी को भी उन्होंने 75th बर्थडे पे हैप्पी बर्थडे कह दिया, और सारों को मैकडॉनल्ड्स खिलाया, सबको मैकडॉनल्ड्स भी खिलाया उन्होंने। ठीक है, कतर के साथ भी मुआहदा किया हुआ है, सऊदीया के साथ भी मुआहदा किया हुआ है, इजराइल को वो कुछ कह नहीं सकते। तो ट्रंप अंकल जो है वो सिर्फ धंधा कर रहे हैं असल में। नहीं, वो ऑब्वियसली धंधा कर रहे हैं, एंड आई पर्सनली फील लाइक वो जो एक नेशनल और पर्सनल इंटरेस्ट भी आई मेरा एक इस पर एक बड़ा डिफरेंट टेक है, बिकॉज आई पर्सनली फील के जो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट या अगेन हुएवर इज इन पावर, दे आर वेरी क्लोज knitted with व्हाट इज कॉल्ड इजराइल। तो इजराइल के आप ये भूल ही जाएं कि इजराइल कोई भी हरकत करे और उसके बारे में यूएस कोई भी ये ट्रंप ये एनीवन एल्स प्रेसिडेंट को पता ना हो। बिल्कुल। और हमने वो तो मिस कर दिया, ईरान के साथ भी तो एक स्कर्मिश हुई ना अभी। हाँ, ऑफ कोर्स, और वो भी अगेन वो आपको इतनी सारी चीज़ें होती हैं, लेबनान ईरान, हमें भूल अब आपको याद जाता होगा है। कि जब ईरान पे ये हमला हुआ, ईरान इजराइल अगेन, व्हिच आई फील लाइक ह्यूज कमेंडेबल एफर्ट बाय ईरान टू डिफेंड इटसेल्फ एंड इट्स बॉर्डर्स। आई पर्सनली फील लाइक हम सारे ये इस उसमें थे कि वो नहीं जी अमेरिका तो इज़ अवे फ्रॉम इट एंड अमेरिका नहीं आता, एंड पे आके उसने मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स मारा है जी। एंड मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग था बाय द वे कि ये होगा या नहीं होगा। मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स क्या, जस्ट एन इंटरवेंशन, और कोई बयान दे दे बंदा, बयानबाजी तो वो ट्रम्प साहब कर ही रहे होते हैं, बट आई फील लाइक जो मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स मारा उन्होंने सारों को चुप करा दिया उसके बाद कि यार वी आर हेयर एंड दिस इज आवर पोजीशन। असल में ना आई थिंक मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज़ है ना, जिन्होंने बहुत ज़्यादा अपना टाइम और पैसा इन्वेस्ट किया है यूएस के साथ अपने टाई स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उनको भी आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज़ हो रहा है, समझ आ रही है उन्हें कि आज आके उनको एक ही मुल्क पहुँचा सकता है। और वो कौन सा मुल्क? आपको पता है वो कौन सा मुल्क है? पाकिस्तान। वो पाकिस्तान है। ठीक है जी। शहबाज शरीफ साहब अभी एक मुआहदा साइन करके आए हैं मोहम्मद बिन सलमान बिल्कुल के साथ। जी, जो कोई डिफेंस एग्रीमेंट या क्या कि जी हम दोनों में से किसी पे भी अटैक हुआ तो हम दोनों पे अटैक है। हाँ, इट्स लाइक नेटो लाइक एग्रीमेंट अपेरेंटली, मगर वो एक्चुअली उसका मतलब ये है कि सऊदीया पे अटैक हुआ तो पाकिस्तान हाजिर है हाँ, बेसिकली। वो हमने लेकिन तो if अपनी it's vice versa, हमने तो अपनी हिफाजत खुद करनी है, वो तो सबको पता है, क्योंकि हमारे टाइम पे कोई नहीं आता, मगर हम अपनी हिफाजत कर सकते हैं ना खुद। हाँ बिल्कुल ऐसे, और ये अभी से नहीं है, अगेन हिस्टोरिकली हो रहा है। हाँ। आप बांग्लादेश वाली वॉर आपको याद होगी, उसमें अमेरिका ने बड़े बड़े दावे किए जी, बट इन द एंड आके उन्होंने किया वही। आई थिंक हमारी मेमोरी बहुत छोटी है, बहुत यू नो वी हैव अ शॉर्ट टर्म मेमोरी। आपको याद होगा कि आई थिंक लास्ट ईयर था, ईरान और पाकिस्तान की भी एक छोटी सी स्कर्मिश हुई थी। ईरान ने एक हमला किया था, पाकिस्तान ने जाके एयर अटैक किया था, मगर उसके कुछ इस तरह का 1-2 हफ्ते बाद ईरान का प्रेसिडेंट आ गया था और उसके उन्होंने पीस वगैरह करके वो चले गए। तो वो असल में ना अब सबको मिडल ईस्ट में सबको रियलाइज़ हो रहा है कि आज आके पाकिस्तान ही बचा सकता है यार। जब किसी ने सोचो पाकिस्तान हाँ $400 बिलियन का जहाज दे दे ट्रंप को, और 2-3 दिन बाद इंडिया अटैक कर दे पाकिस्तान पे, बिल्कुल हमें आपको ये हजम होगी बात? हजम तो किसी को नहीं होगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल तो बट आई थिंक कतर का ऑल्सो रोल एक बड़ा न्यूट्रल सा है रहा है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि उन पे इसराइल ने अटैक कर दिया रैंडमली, और कुछ हुआ उससे, कोई मरा बंदा या मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। मेरे ख्याल में कुछ कैजुअलिटीज थी, लेकिन द मेन गाय सर्वाइव्ड। मुझे एक्चुअली ये कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, मेन गाय इज फैमिली आई थिंक डाइड, पास्ड अवे, बट आई थिंक जो मेन गाय सर्वाइव्ड। अटैक्ड बाय इजराइल, कैजुअलिटीज, वी नीड अ जेमी ब्रो। जेवी क्या? जेमी। अच्छा, तो असल में इजराइल ने दावा किया था कि उन्होंने हमास की लीडरशिप पे अटैक किया है, और कंफर्म ये है कि जी 6 लोग मरे हैं। हाँ। मगर अपेरेंटली जिसको उन्होंने मारना था वो बच गया, अपेरेंटली। अब इस पे बनता ये था कि एक बिफिटिंग रिस्पॉन्स है एट अ टाइम एंड प्लेस ऑफ आवर ओन चूजिंग। ऐसी बातें सिर्फ बातें ही होती हैं, बट ओवरऑल आई थिंक बनता यह था कि एक बिफिटिंग रिस्पॉन्स है कतर की तरफ से, बट नथिंग। उल्टा सऊदी अरब ने भाग के मुआहदा कर लिया, ऐसे हमारे ऊपर ना अटैक हो जाए। और बाय द वे आई थिंक इसकी एक बैक स्टोरी शायद मुझे नहीं पता है, पहले से इन द वर्क्स होगा, आई एम श्योर। इस तरह के जो
एग्रीमेंट्स होते हैं। बट इसकी बैक स्टोरी ये भी हो सकती है कि कुछ दिन पहले शायद आपने देखा हो कहीं कि मदीना के ऊपर, मस्जिद नबी के ऊपर एक रॉकेट इंटरसेप्ट हुआ था, रॉकेट जा रहा था और वो बिल्कुल, इंटरसेप्ट हुआ और उसके अपेरेंटली वो यमन की तरफ से जा रहा था, पता नहीं वो कहाँ से कहाँ जा रहा था, लेकिन कहने का मकसद है आई थिंक दैट आल्सो रेज्ड अ लॉट ऑफ अलार्म बेल्स जी, इन सऊदी। एंड एज द ओनली मुस्लिम न्यूक्लियर पावर, यस, चाहे आपका जैसा मर्जी हाल हो इंटरनली, हाँ, एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको ये ड्यूटी मिल रही है कि आपने मदीना और मक्का को डिफेंड करना है, तो फिर तो उसके लिए सब हाजिर है ना। 100%। I'll be और very उसके ऊपर आप जाहिर है सऊदी, हमने बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि सऊदी आर आल्सो वेरी इंटरेस्टेड इन चाइनीज इक्विपमेंट नाउ। बिल्कुल, आई पर्सनली फील लाइक एक तो चलो हम हल्की सी मैं बात पीछे खींचूंगा बिकॉज अगले दिन मेरी एक छोटी कज़न है, नीस है, उसने कहा कि जी हसन भाई मैंने एक प्रेजेंटेशन बनानी है, मेरी प्लीज़ हेल्प कर दें। मैंने कहा यार आप क्लास 7 में कौन सी प्रेजेंटेशन ऐसी बनाई। उसे एक टॉपिक मिला हुआ था कि व्हाट रोल कैन पाकिस्तान प्ले in the mediation of Middle Eastern conflicts. Don't you think it's a bit too advanced for a person who's studying, a child who's studying in 7th grade? It is advanced, but I think people should know. I was actually surprised, pleasantly surprised. तो खैर उसकी कोई वजूहत हम हर वक्त बात करते हैं कि हाँ जी मिडल ईस्ट पाकिस्तान एक अलमबरदार है मुस्लिम दुनिया का एंड ऑल दैट, बट उसमें मैंने खुद एक चीज़ मुझे क्लिक हुई जो कि पता था पहले से, बट अगेन एक चीज़ क्लिक हुई कि पाकिस्तान इज़ दी ओनली मुस्लिम नेशन दैट इज़ न्यूक्लियर। ये आपको नहीं पता? नहीं, ये बात पता है, बट ऑल्सो बीइंग दैट पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है जो हम इन द फ्लो भूल जाते हैं अपने और मसाइल की वजह से, और किसका हमारे इंडिया के साथ मसाइल चल रहे हैं ऑल दैट, इंटरनेशनली कुछ और हो रहा है। बट पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पाकिस्तान बीइंग द ओनली न्यूक्लियर मुस्लिम नेशन हैज़ ऑफिशियली शुड प्रोटेक्ट, आई थिंक ऑफिशियली अनऑफिशियली भी, और कोई मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी वो है जो अब्दुल कदीर खान जेल गए थे, हाउस अरेस्ट हुए थे क्योंकि कुछ लोगों ने दावे किए थे कि पाकिस्तान सिर्फ अकेली नहीं है ऑफिशियली, प्रोलिफरेशन हो गई है, ईरान को बेच दिया गया है इसको। वो आई थिंक बेचा ना बेचा वो उनकी आगे काबिलियत थी, हमने अगर कर दिया तो चलो सवाब का काम ही किया। बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो फील लाइक कि ये चीज़ कमिंग बैक टू द पॉइंट कि एज अ मुस्लिम न्यूक्लियर नेशन वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फिल, और कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट जिससे बात आपने शुरू की कि हमने जो डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है अभी सऊदी अरब के साथ, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये तो एग्रीमेंट बहुत पहले हो जाना चाहिए था, या मुझे लगता था कि शायद हो वो असल में देखे ना, मैं आपको बताता हूँ, बचपन से आप नहीं सुनते कि ओ जी कभी मक्का मदीना पे अटैक हुआ तो पाकिस्तान हाजिर है, और हुआ भी है ऐसे बाय द वे, आई थिंक इन ज़ियाउल हक़ टाइम। वो असल में मैं आपको ये कह रहा हूँ ना कि आजकल के सर्कमस्टांसेस दो रीसेंट इवेंट्स ने बदल दिए हैं। एक इवेंट ये है कि रिसेंटली मिडल ईस्ट में जो हमले हो रहे हैं लेफ़्ट राइट, उसमें अमेरिका कोई हेल्प नहीं कर रहा, जिनके साथ उन्होंने मुआहदे किए हुए हैं, ठीक है, सऊदी कतर ये वो। दूसरा ये कि रिसेंटली जो यहाँ पे हमारी स्कर्मिश हुई है उसमें देखें ना, आप एयर डिफेंस शोज़ कर सकते हैं, आप कॉन्फ्रेंसेस कर सकते हैं, आप ये मिसाइल परेड में चला सकते हैं, मगर जब एक्चुअल इम्तिहान हो जाए J-10C का और PL-15 इसके ऊपर मैं आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग एनालॉजी भी दूंगा, बट उससे पहले तो जाहिर है लोग देखेंगे ना कि अच्छा यार एक्चुअली तो चाइनीज़ इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है। यस एब्सोल्युटली, आई थिंक इस डील के पीछे मुझे पर्सनली ऐसा भी लगता है कि सऊदी अरब आल्सो हैज़ अ कीन इंटरेस्ट और मे बी एन एपेटाइट फॉर चाइनीज़ डिफेंस आर्म्स एंड एम्यूनिशन एंड एवरीथिंग, बेस्ट हो गया स्पेशली आफ्टर द स्कर्मिश दैट हैपेंड। मैं एनालॉजी की जो बात कर रहा था मैं वो ये दूंगा कि आई फील लाइक आपको स्कूलिंग यूनिवर्सिटी जितनी आप इन थियोरी चीज़ें पढ़ लें, थियोरी होती है ना, आप थियोरीज पढ़ते हैं जाके यूनिवर्सिटी में, इंटरनेशनल रिलेशंस की, बिजनेस में पैसे कमाने की, बट वो एक यूनिवर्सिटी लेवल तक जब तक पढ़ाई है वो पढ़ाई है, बट व्हेन यू आर इन द रियल वर्ल्ड काम करना शुरू करें तो एक टोटली डिफरेंट सिनारियो होता है। तो थियोरी में सुना था हमने कि जी J-10 ये करेगा, वो रफ़ेल ये कर देगा, बट असल में आके वो जब आप रियल लाइफ में आए हैं और इम्प्लीमेंट हुई हैं चीज़ें प्रैक्टिकली, तो सब कुछ पता लग गया, खुल के आ गया।